मसीह के जय। कितने लोग आज खुश हैं? अपने पास में बैठे हुए भाई बहन को अपना हाथ देकर बोले, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि जब आप बोलते हैं आप पाते हैं। हालेलुया। वचन क्या सिखाता है? दिया करो तो दिया जाएगा, है कि नहीं है? दिया करो तो दिया जाएगा। लेकिन एक आयत और है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से भी तो देना है, खुलकर देना है। हालेलुया। तो खुलकर भी पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आकर परमेश्वर की आराधना करने का परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सबको परमेश्वर यहाँ पे लेके आया, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग आज जुड़े हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रेमी सलाम देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे बीच में आज एक नए ब्रदर और आए हैं परिवार के साथ। क्या नाम ब्रदर आपका? अशोक कुमार, एयरफोर्स से, आर्मी से। तो हम मिलकर ताली बजाते हुए उनको हमारे कलीसिया में स्वागत करें। और जब गवाही का समय होगा उस समय आपको भी समय मिलेगा, आप अपना परिचय उस समय दे सकते हैं। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम परमेश्वर की हजूरी में हैं और आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रेमी सलाम देता हूँ। हालेलुया। और पिछले दिनों में अपन लगातार भजन संगीता को पढ़ रहे थे और भजन संगीता के साथ साथ में संदेश को भी आप लोगों के लिए लेके आ रहा था। हर जगह ऐसा होता है कि भजन संगीता अलग पढ़ाया जाता है और संदेश अलग देते हैं, लेकिन अपने पास समय की कमी होने की वजह से मैंने दोनों को एक करके आप लोगों के साथ बांटता हूँ। तो आज हम लगातार भजन संगीता को पढ़ रहे थे और अपन देख रहे थे यात्रा के गीतों में से हम जा रहे थे, है ना? तो उस यात्रा का गीत हमारे जीवन की एक यात्रा के साथ सम्मिलित। अगर आप यात्रा के गीतों में देखना, जितने भी विषय हमने देखे वो सारे के सारे विषय हमारी जीवन से संबंधित है। एक भी ऐसा विषय नहीं है जो हमारे जीवन से संबंधित नहीं। अगर परमेश्वर के वचन को हम देखें, और विद्वान लोग ये बोलते हैं और परमेश्वर का वचन सिखाता है, हमारे जिंदगी का ऐसा एक भी सवाल का नहीं है जिसका उत्तर इसके अंदर नहीं मिलेगा। हालेलुया। इवन परमाणु बम को जब बनाया गया तो उसको ठंडा रखने के लिए, उसको एक अच्छे से माहौल में रखने के लिए जब बात हुई, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उस समय एक विद्वान ने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा और वहां परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर तूने हिमों को बनाया है। उस आयत को देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने उस चीज को पूरा किया। तो परमेश्वर का वचन हमारे हर बात का उत्तर देता है, हमारे हर बात का सवाल का अर्थ उसके पास। बस आवश्यकता इस बात की है, हमें इस वचन को पढ़ना है, सीखना है, समझना है और इसके अनुसार चलना है। हालेलुया। लेकिन हम कितने अच्छे लोग हैं, हम वचन को लेते हैं, उठाते हैं, संडे को सुबह आराधना में आते हैं, वापिस 12 बजे घर में जाते हैं, उसके बाद आले के अंदर रख देते हैं, है ना? उसके बाद सुबह उठते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, एक अध्याय पढ़ते हैं। शाम को सोते समय मैं अपने आंखें प्रभु तो क्यों लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, बाइबल बंद, 2 दुआ की अपन। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते और मनन करते हैं? परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि जो अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तब आशीष मिलेगी। वचन कहता है परमेश्वर के वचन का मनन करना है। मनन करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने वचन को लेकर बैठना, परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर तू इस वचन से मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। और जब आप समय निकाल कर उसके साथ बैठेंगे, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वरना यही होगा, रोज सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना में भी जुड़ रहे हैं, फिर भी हम बोलते हैं हालेलुया, हमारे सवालों के जवाब अभी तक बाकी। कारण क्या है? तूने इस मन्ने को अभी तक खाया नहीं है। हालेलुया। उस मन्ने को बटोरो जब तक समय है, जब तक वचन हमें मिल रहा है। वचन, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा समय आने वाला है जब इस वचन की महामारी होगी, ये वचन नहीं मिलेगा। आज दुनिया में देखिए कितनी चीजों की महामारी हो रही है। श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कई देश ऐसे बर्बाद होते जा रहे। उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा जब ये वचन की कमी इस संसार में होगी। और वचन कहता है लोग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हालेलुया, इस वचन को पाने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन उनको वचन नहीं मिलेगा। लेकिन हम भाग्यशाली लोग हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, वचन हमारे हाथों में है, वचन हम पढ़ रहे हैं, वचन हम सुन रहे हैं, वचन हम देख रहे हैं, वचन के अनुसार हालेलुया चलने का मौका खुदा ने हमें दिया है। हमें इस वचन के अनुसार चलना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन के सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बनो। हालेलुया।
वचन सुनना पढ़ने से काफी नहीं है। हालेलुया, वचन के ऊपर चल के देखिए, वचन के ऊपर हालेलुया आगे बढ़ के देखिए। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलोगे तो अभी खुदावंद आपके साथ रहेगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 के 105 में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों के लिए उजाला है, जीवन है वो हमारा। हालेलुया। और जो वचन पर चलते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो इसलिए वचन का मनन कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार आगे चलिए। हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे, वापस हम आते भजन संहिता 131 पे। एक यात्रा का गीत है और दाऊद राजा इस यात्रा के गीत को लिखता है। और इस भजन संहिता को आपने पढ़ा है। और दूसरी आयत में हम एक स्वभाव को देखते हैं। कौन सा स्वभाव है वो? अगर आपने इस भजन संहिता को ध्यान से पढ़ा है तो दूसरे अध्याय के दूसरी आयत के अंदर एक स्वभाव को लिखा है। स्वभाव कौन सा है? शांत तो सब, वो तो क्रिया हो गई ना। स्वभाव लिखा हुआ है। और जो परमेश्वर चाहता है बच्चों की तरह हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बालकों की तरह होना चाहिए। इसमें अपन आगे जाएंगे। तो यहाँ पे दाऊद राजा अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक बालक के समान रखता है। हालेलुया। बालक के अंदर ना घमंड है, न कूट बुद्धि है, न संसारिक पाप है, न कुछ। उसका मन भोला है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान नहीं बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। आप चाहे कितनी भी आराधना करें, कितने आपको हालेलुया श्राप के वचन नहीं बोल रहा हूं, इसमें से आशीष के वचन निकाल लेना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, जब हम हमारा मन हालेलुया बालकों के समान होगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और इस अध्याय की तीसरी आयत को पढ़िए। हे इस्राएल, हे इस्राएल, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए, यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। ये गीत अगर हम पढ़े, एक आशा का गीत है। जीवन यात्रा में अगर हम देखें, कई उतार चढ़ाव, कई परेशानियां, कई प्रतिकूल अवस्थाएं हमारे जीवन में आती है, दुख आता है, निराशाएं आती है, शैतान बार बार हमें गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। और अगर हम जब चारों तरफ देखते हैं कहीं से कोई मदद नहीं है, कहीं से कोई छुटकारा नहीं है, कहीं से कोई आशा नहीं है, लेकिन ऐसे समय में कलवरी क्रूस के ऊपर से प्रकाश आता है जो हमारी आशा है, जो हमारा अनुग्रह है। हालेलुया। और अगर मैं बोलूं तो वो हमारा हालेलुया आशा का अंतरीप है। हालेलुया। एक ऐसा स्थान हालेलुया जब हम दौड़कर वहां जाते हैं, जब हम दौड़कर वहां पहुंचते हैं, हालेलुया, हमारे तमाम बातों से, हमारी तमाम परेशानी से, हमारी तमाम मुश्किलों से हालेलुया हमें निजात मिल जाती है। हालेलुया। वो हमारी आशा का अंतरीप है। हालेलुया। लेकिन जो उस आशा के पास जाता है, खुदावंद उसके जीवन को बदलता है। यहाँ पे पढ़िए वापस क्या लिखा है? हे इस्राएल, हे इस्राएल, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, सदा सर्वदा, जब तक तेरे अंदर सांस है, तेरी आखिरी सांस तक तेरा खुदावंद तेरे लिए हालेलुया सुरक्षा है, तेरी आशा है। हालेलुया। दुनिया पे हम हालेलुया नजर लगाते हैं, हमें मदद कितनी देर मिल सकती है? थोड़े समय की मिलती है। हम लोग हालेलुया हर साल अपनी पेमेंट में से LIC करते हैं। LIC भी क्या बोलता है? एक लिमिट है, उससे ज्यादा मैं आपका हालेलुया मदद नहीं कर सकता हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, वो भी अपने रूल्स और रेगुलेशन लाकर एक पॉइंट लगा देती है, इससे आगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इंसान तो पॉइंट लगा के ही बैठा है, सिर्फ हालेलुया हमारे अच्छे समय में हमारे साथ है, बुरे समय में कोई नहीं खड़ा होता। लेकिन खुदावंद कहता है तेरे अच्छे समय में, तेरे बुरे समय में, तेरे जीवन की हर अवस्था में तेरी आशा बनकर, तेरा भरोसा बनकर मैं सदा सर्वदा तेरे साथ। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने ये वायदा हमसे किया है तो मेरे को और आपको क्या करना है? सदा सर्वदा उसके साथ चलना। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 130 उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। Psalms 130:7। हाँ, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इस्राएल यहोवा पर। यहाँ पे याकूब का भी नाम नहीं आया है। याकूब कौन था? इब्री था, धोखा देने वाला था। परमेश्वर के समूह में भी 2 लोग पाए जाते हैं। एक वे जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी अनरीति चलते हैं, दूसरे वो जो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के साथ चलते हैं। तीसरा वचन में हम पाते हैं अन्य जाति लोग। हालेलुया।
लेकिन तीनों में से परमेश्वर किसको बोल रहा है? पढ़िए। हे इस्राएल, हे इस्राएल, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए। अगर आप इस्राएल है, इस्राएल का मतलब कौन है? वो व्यक्ति जो मन फिराया है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के दर्शन को पाया है, जिसने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में जुड़ा, परमेश्वर के वचन के साथ चलता है, परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वो इस्राएली। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर का वचन कहता है, हे इस्राएल, अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगा। हालेलुया। लेकिन जब प्रतिकूल अवस्थाएं आती है, परेशानी आती है, हालेलुया, मुसीबत आती है, हम संसार की ओर अपनी आंखों को लगाते। इसलिए भजन संहिता 121 में दाऊद राजा क्या बोलता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अपने परमेश्वर की ओर अपनी आस को लगाना है। हालेलुया। हे विश्वासियों, आज की सुबह आपके लिए अच्छी खबर यह है, चाहे कोई आपके साथ हो ना हो, कहीं से आपको आशा हो ना हो, आपका स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय हालेलुया महिमा में परमेश्वर आपकी आशा बनकर सदा सर्वदा आपके साथ है। हालेलुया। अगर वचन ग्रहण करोगे तो आशीष आएगा, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालोगे, हालेलुया, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अपनी आशा लग। भजन यशायाह 26 वर्स 4, यशायाह 26 वर्स 4, जल्दी जल्दी पढ़े। जो यहोवा पर आशा लगाते हैं उनके लिए यहोवा क्या है? यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहोवा सनातन चट्टान है। अगर तू परमेश्वर पे आशा रखता है, तो ये चट्टान कौन है? परमेश्वर। और जो चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाता है वो कभी नहीं गिरता। हालेलुया। क्या आज आपने अपने जीवन को यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर बनाया है? हालेलुया। हम बच्चों को एक कहानी सिखाते हैं। दो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने घर को बनाया, एक ने चट्टान पे बनाया, एक ने बालू पे बनाया। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, लेकिन क्या हुआ? हालेलुया, जो बालू पर बना हुआ घर था वो गिर गया, लेकिन जो चट्टान पर बना हुआ घर था वो कभी नहीं गिरा। हालेलुया। तो आज की सुबह हालेलुया, मेरे को और आपको देखना है, मैंने और आपने किसके ऊपर अपने घर को बनाया है? हालेलुया। संसार की ताकत के ऊपर, संसार के वैभव के ऊपर, संसार की धन दौलत के ऊपर, संसार की हालेलुया ऐशो आराम के ऊपर किसके ऊपर अपने घर को बनाया है? या उस यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर, जो सनातन चट्टान है, जो आज से नहीं कई युगों से थी और युगों तक रहेगी, उस चट्टान के ऊपर बनाया है। अगर आपने यीशु मसीह रूपी चट्टान पर घर बनाया है, दुनिया की कोई भी ताकत आपके पांव को हालेलुया टलने नहीं देगी। भजन संहिता 121 का 3 पढ़िए। 121 का 3, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी न होगा। तेरा रक्षक कभी। जब उस यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर आप अपने घर को बनाएंगे, परमेश्वर कभी भी तुझे टलने ना देगा। दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, आप लोग ये मत सोच के बैठना मैंने मन फिरा लिया है, विश्वास कर लिया है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं आएगा। अरे जितना पहले था उससे ज्यादा शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है, उन तमाम बातों में परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़कर बनाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हम कौन है? जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। खुदा ने कलवरी क्रूज के ऊपर हमें विजय दी। आने वाले सप्ताह में हम हालेलुया गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाने जा रहे हैं। आज पाम संडे है। हालेलुया। सारे संसार में हालेलुया खजूर का इतवार मनाया जा रहा है। खजूर का इतवार किस बात के लिए मनाया जाता है? राजा बनाने के लिए। वो राजाओं का राजा परमेश्वर हालेलुया, जो कलवरी क्रूज के ऊपर बलिदान होकर शैतान के सिर को कुचलकर हमें विजय जीवन दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा का दिन है। हालेलुया। तो जो विजय हुआ उसने हमें विजय दी, हर बात के ऊपर उसने हमें जयवंत बनाया है। इसलिए क्या करना है? हालेलुया, उस यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर हमें अपने घर को बनाना। एक और आयत पढ़िए, यिर्मयाह 17 का 1। यिर्मयाह की पुस्तक 17 का 1। खुदा का यिर्मयाह 17:1। यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। ओके सॉरी, 115 का 9। भजन संगीत 115 का 9। हे इस्राएल, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है, तेरा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। हमको किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर पे भरोसा। अब वापस पढ़िए भजन संगीत 131 का 3।
हालेलुया। हे इस्राएल, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए। यहोवा पर आशा लगाए। अब समझ में आया क्यों आशा लगाना है? पहली बात, क्योंकि परमेश्वर हमें चट्टान पर खड़ा करता है, और जो परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखते हैं, परमेश्वर क्या है? उनका भरोसा, उनकी ढाल है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर को आशा के ऊपर आशा लगा के रखना है। लेकिन उससे पहले दो बातें यहाँ पे लिखी है। कौन कौन सी? 131 को आप लोगों ने पढ़ा। दो बातें यहाँ पे लिखी है। कौन कौन सी है? पहली आयत को पढ़िए। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी हालेलुया। अगर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपको चाहिए, तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया, लेकिन बहुत से विश्वासियों के जीवन में अभी भी घमंड पाया जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। हालेलुया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने हमारी सामर्थ से पाई है। जो कुछ हमारे पास है वो हमारा परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें घमंड नहीं करना। रोमियो 12:16, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, तीनों के साथ संगति रखो। जो पदवी तेरे पास है वो तेरे खुदावंद की दी हुई है। खुदावंद चाहे तो एक पल में वो तुझसे ले सकता है। इसलिए उस पदवी को, उन आशीषों को घमंड नहीं, आपस में एक साथ मन रखो। हालेलुया। और अगर हम विश्वासी है, अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हमें आपस में एक मन रखना है। हालेलुया। कभी भी बैर भाव नहीं करना। अगर आपके जीवन में बैर भाव है, अगर आप एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को किसी और से बड़ा समझते हैं, ध्यान रखना, परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो राजाओं का राजा था, परमेश्वर का हालेलुया पुत्र था। हालेलुया। लेकिन जब वो दीन बनकर आया, एक सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, इस्राएलियों के लिए नहीं, हर एक संसार के प्राणी के लिए आया है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस हालेलुया न्याय आसन के सामने एक बड़ी भीड़ को देखा, जहां पे हर भाषा, हर कुल, हर जाति के लोग थे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने हर भाषा, हर जाति, हर कुल से प्यार किया, तो अगर हम उसके चेले हैं तो हमको भी वही करना है। हालेलुया। अभिमान मत कीजिए। हालेलुया। बहुत से लोग अभिमान परमेश्वर ने हालेलुया मिट्टी के अंदर मिला के रख दिया। कोई बता सकता है बाइबल में से उदाहरण जिसका अभिमान परमेश्वर ने मिट्टी में मिला दिया? वो तो सबको मालूम है ना, वो कहते हैं। उसके अलावा बाइबल में एक जन और है, उसका नाम क्या था? पहला लूसीफर। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के बारे में सबको मालूम है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। घमंड की बात आती, सबसे पहले बेचारे नबूकदनेस्सर को ले। उससे भी पहले एक स्वर्ग में पाप हुआ था। क्या था वो? घमंड का पाप। हालेलुया। परमेश्वर ने लूसीफर को 100 दूतों में सबसे श्रेष्ठ बनाया था। वो और कोई नहीं, आराधना का दूत था। हालेलुया। और वचन सिखाता है, जब वो आराधना करता था, उसके शरीर के अंदर वाद्य यंत्र थे, वो बजते थे। हालेलुया। वो सबसे सुंदर और महिमा पाया हुआ दूत था। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में घमंड आया। उसने बोला, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के बराबर ले जाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको उठाकर फेंक दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर स्वर्ग में घमंड को नहीं देख सकता, तो ये पृथ्वी जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है, इसमें वो कैसे घमंड को ग्रहण करेगा? इसलिए मेरे प्रियो, हमें अभिमानी नहीं होना है, घमंड नहीं करना है। लेकिन क्या करना? पढ़िए वापिस 12:16। आपस में एक सा मन रखो। परमेश्वर किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया, किसी हालेलुया खास समुदाय के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सारे लोगों के लिए आया। उसमें इस्राएली भी है, उसमें यहूदी भी है, उसमें दुनिया की तमाम जातियां हैं जो खुदावंद जिनसे प्रेम करता है। हालेलुया। अगर खुदावंद प्रेम कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं प्रेम कर सकते? अगर वो प्रेम हम नहीं दिखा रहे हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पद-चिन्हों पर अगर हम नहीं चल रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने विश्वासघाती है। हालेलुया। मसीह का मतलब क्या है? हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के पद-चिन्हों पे चलने वाला। जैसा मेरा मसीह चला, जैसा मेरा यीशु मसीह चला, जैसा मेरा यीशु मसीह ने किया, जैसा मेरा यीशु मसीह का जीवन था,
मेरा जीवन होना चाहिए, दिन अंश अंश करके मेरे मसीह में बदलता जाता हूं। इस संसार के सदस्य मत बनो, इस संसार के जुए में मत जुटो। ये संसार जो कहता है, ये संसार जो करता है, वो नाश की ओर जाता है। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम जो कहता है, खुदा का कलाम जो करने को बोलता है, वो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। चुनाव तेरे हाथ में है। तू चट्टान पर खड़ा होना चाहता है जो तेरी मजबूती है, या उस संसार की बातों पे जो हालेलुया प्रतिकूल अवस्था में गिर जाती है। हालेलुया। चुनाव आपके पास है, आपको क्या करना है। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखना, हर एक बातें खुदावंद अपने की पुस्तक में वहां लिख रहा है। हालेलुया। वहां पास्टर आपका न्याय नहीं करेगा, कलीसिया के विश्वासी आपके न्याय नहीं करेगा, वहां जीवितों का परमेश्वर यीशु मसीह न्याय करेगा। हर एक का काम, वचन में लिखा है, हम में से हर एक का काम उस न्याय आसन के सामने खोल दिया जाएगा। तब वहां से भागकर कहां जाओगे। इसलिए हालेलुया, हमें क्या करना है, कभी भी घमंड नहीं करना। भजन संहिता 101 का 5, भजन संहिता 101 का 5। जो छिपकर अपनी पड़ोसी की चुगली खाए, जो छिपकर अपनी, ये बीमारी विश्वासियों में भी है। हालेलुया। यीशु के नाम से बीमारी दूर होने पाए। पढ़िए, जो छिपकर अपनी पड़ोसी की चुगली जो छिपकर अपने खुद दुनिया से छिप जाएगा, खुदा से छिपकर कहां जाएगा। दाऊद राजा क्या बोलता है, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भागकर, अगर आकाश में चढ़ू तो तू वहां है, अधोलोक में जाओ तो तू वहां है, मैं सागर के तीर जा बसू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। कोई नहीं देख रहा, खुदावंद देख रहा है। हाल तेरे दिल में तू क्या सोच रहा है, खुदावंद देख रहा है। हालेलुया। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, न्याय आसन के सामने ये हाल खुदावंद खोल कर रख देगा। हालेलुया। पढ़िए, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसकी आंखें चढ़ी हो, और जिसका मन घमंडी है, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा, उसकी मैं ना सहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर घमंडी को नहीं सहता। इसलिए क्या हुआ, जिस समय नबूकदनेस्सर राजा ने सिर्फ सोचा, उसी समय उसका राज्य चला गया। लूसीफर ने सोचा, उसी समय उसका अधिकार चला गया। आपने सोचा, हमको लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन स्वर्गीय राज का टिकट चला गया। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ। हालेलुया। संसार को दिखाने के लिए तो आपने जी लिया, संसार के सामने व्यवहार दिखाने के लिए आपने कर लिया, लेकिन क्या तेरा ये जीना, तेरा ये व्यवहार तुझे परमेश्वर के पास लेकर आया, तुझे उससे दूर कर दिया। हालेलुया। ये संसार के थोड़े से समय के लिए उस अनंत काल की आशीषों को मत खोना मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको घमंडी नहीं होना, लेकिन क्या करना है, याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत, याकूब 4 का 10। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसके सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो। जैसा मेरा यीशु मसीह फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय को अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है, वो परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, जो राजाओं का राजा था, मेरे और आपके लिए दीन बनकर आया। हालेलुया। अगर वो दीन बन सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं दीन बन सकते। वो अगर हर इंसान से प्यार कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते। वो हर एक इंसान के लिए खड़ा रह सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं खड़ा रह सकते। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मिक जीवन, हालेलुया, सिद्धांतों पर या रूढ़िवादिता से नहीं चलता। परमेश्वर का हालेलुया जीवन, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। और यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। धन्य वो है, हालेलुया, ये जो कुछ मिला है खुदा का है। हालेलुया। हमें खुदा की महिमा के लिए इससे उपयोग में पढ़िए याकूब 4 का 10। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और वचन कहता है, जिसका आदर खुदा करता है उसका आदर किया जाएगा। हालेलुया। बात समझ में आई। जिसका आदर खुदा करता है। आपने सुना होगा, आप लोग कहते भी होंगे, यार सामने तो सब लोग हालेलुया बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये आपका आदर नहीं है। हालेलुया। आपका आदर ये होना चाहिए, जब आप नहीं है तब भी आपके बारे में लोग अच्छा बोलना, वो सिर्फ परमेश्वर के अलावा आपके जीवन में कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। पढ़िए यहाँ पे 4 का 10।
प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि तो बनाएगा। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4:6, याकूब की पत्री 4 अध्याय 6वीं आयत। वो और भी अनुग्रह देता है, वो और भी अनुग्रह, जितना दिया है उसने ज्यादा देगा। परमेश्वर कभी भी हमें सीमा में नहीं रख सकता। अनलिमिटेड आशीष परमेश्वर देता है, लेकिन किन के लिए? जो खुदा के कलाम के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लिमिट बांधते हैं, मैंने पहले बोला हम लिमिट बांधते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर है। हालेलुया, पढ़िए। वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता परंतु है। दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो दीन बनते हैं, जो अपने आप को नम्र करते हैं, जो यीशु मसीह के सामने अपने आप को शून्य कर देते हैं, यीशु मसीह के लिए एक उत्तम गवाही बनते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करता है। एक ऐसा व्यक्ति, कोई नाम बता सकता है, जिसने एक छोटा सा काम किया और उसके वंश को परमेश्वर ने इस्राएल में बहुत बड़ा नाम दिया? यीशु मसीह का क्रूस उठाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। 12 प्रेरित थे, इतने दास लोग थे, लेकिन जब यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस के ऊपर लेके जाया जा रहा था, उस गलगत्ता की पहाड़ी के ऊपर, जब यीशु मसीह बड़ी वेदना के साथ उस क्रूस को उठा के लेके जा रहे थे, बार बार गिर रहे थे, उनको अब सहना नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में हालेलुया, हालेलुया, सैनिकों ने एक व्यक्ति को बुलाया और बोला यीशु मसीह के इस क्रूस को उठा। उसने बहुत बड़ा काम नहीं किया। क्या किया? यीशु मसीह के क्रूस को उठाया। और इतिहास बताता है, हालेलुया, उसकी जो संतानें थी इस्राएल के अधिकारियों में से निकल गई। हालेलुया। अगर आज तू यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर आज तू यीशु मसीह के लिए दीन बनने के लिए तैयार है, अगर तू आज यीशु मसीह के लिए नम्र बनने के लिए तैयार है, तेरा खुदावन सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ी को भी आशीष देगा। हालेलुया। सिर्फ तुझे नहीं, तेरे आने वाली पीढ़ी को आशीष देगा। हालेलुया। दाऊद का वो वचन याद है जो एक दो महीने पहले अपन ने पढ़ा था। दाऊद को परमेश्वर क्या बोलता है? तेरे बाद तेरी संतान को मैं एक पिता बनकर अगुवाई करूंगा। हालेलुया। मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चों को मेरा परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया। मेरे बच्चे कभी अनाथ नहीं होंगे। जो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, एक विश्वास रखना, तेरे बच्चे कभी अनाथ नहीं होंगे। तू इस दुनिया से जा सकता है, तेरा स्वर्गीय पिता एक पिता बनकर अपने बच्चों को संभालेगा। अरे विश्वास है तो आमीन तो बोल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना सौभाग्य है। मैं मेरे बेटे के लिए क्या कर सकता हूं? आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? कितना लिमिट कर सकते हैं? मेरे जाने के बाद, आपके जाने के बाद कौन देखेगा? लेकिन स्वर्गीय पिता अगर है, अनलिमिटेड आशीष, वो गिरेगा, खुदा उठाएगा, उसके आंसू बहेंगे, खुदा पहुंचेगा, वो घबराएगा, खुदावंद उसको हिम्मत देगा, अगर तू खुदावंद के साथ चलेगा। समझ में आई बात? हमारे आगे बढ़ने वाली पीढ़ी खुदा में बनी रहनी है, वचन में बनी रहनी है, आत्मा में बनी रहनी है, आज्ञाकारिता में बनी रहनी है, आराधना में बनी रहनी है। आज मुझे और आपको खुदा में बना रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो खुदा में बना रहेगा, तेरी संतान को खुदा संभालेगा। पढ़िए याकूब 4:6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता जो है। दीन है, जो नम्र है, जो खुदा के कलाम से चलना जानते हैं, हालेलुया, खुदा उन पे अनुग्रह करता है। मैं बाइबल जानता हूं, मैंने मन फिराया, बपतिस्मा लिया है, ओह मैं इतना दान दशवां देता हूं, कुछ नहीं है जब तक मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक मसीह का जीवन मेरे और आपके अंदर नहीं आएगा। सिर्फ आराधना करना मसीहत नहीं है, बाइबल पढ़ना मसीहत नहीं, परमेश्वर के उस मसीह के गुणों को हमारे अंदर लेके चलना। दाऊद हालेलुया, पौलुस बोलता है, मैं परमेश्वर के जख्मों को, परमेश्वर के हालेलुया उन दागों को अपने शरीर में लिए हुए फिरता हूं। हालेलुया, समझ में आया?
अपने जीवन में मसीह को आने दो। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा मसीह प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह ने तो अपने चेलों के हाथ बुलाए, हम तो एक दूसरे से बात करने से भी लज जाते हैं। हालेलुया। वो ये ऐसा है, वो वैसा है, क्या खुदा नहीं देख रहा? खुदा के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। भजन संगीत 113 का 7। जो दीन बनते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करता है? पहली बात, वो उनको मल्टीप्लाई करके आशीष देता है। दूसरी बात 113 का 7, वो कंगाल को मिट्टी पर से मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर क्या करता है? तुझे ऊंचाई पे पहुंचाता है। हालेलुया। ये ऊंचाई जो तू आ रहे यार, मेरे पास ये स्टेटस है, परमेश्वर तेरे स्टेटस को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और तेरे स्टेटस को और भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक एग्जांपल कोई बता सकता है? एक पिता को परमेश्वर ने आशीष दी, बहुतायत की आशीष दी, उसकी संतान को उससे भी डबल आशीष दी। दाऊद कौन था? एक छोटा सा चरवाहा, लेकिन वो क्या था? मसीह के साथ नम्रता के साथ चलता था। उसको परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएल का राजा बना दिया। लेकिन सुलेमान के साथ क्या किया? दाऊद से दुगनी आशीष दी, दाऊद से ज्यादा साम्राज्य दिया, दाऊद से ज्यादा वैभव दिया। कारण क्या था? दाऊद खुदावंत के साथ चला। हालेलुया। तेरी ये पीढ़ी काफी नहीं है, आने वाली पीढ़ी भी खुदावंत से आशीष पाएगी। हालेलुया। सुलेमान को दुगनी आशीष देकर परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। और कहां पे खड़ा किया? चट्टान के ऊपर खड़ा किया। पढ़िए 113 का 7। वो कंगाल को मिट्टी पर से दाऊद क्या था? एक छोटा सा चरवाहा था, उसको गोफन चलाने के अलावा कुछ नहीं आता था। एक चीज आती थी, क्या थी? गोफन चलाने के अलावा दाऊद को क्या आता था? वीणा किसके लिए बजाता था? वीणा बजाना आता था। किसके लिए बजाता था? आराधना करना आता था। हालेलुया। जब भी समय मिलता था, भेड़ बकरी चराते समय, अकेले बैठे समय, वो हमारे तरफ फालतू की बातें नहीं करता था। अरे रशिया ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, नहीं करता था। उसके पास एक वीणा हुआ करती थी, उस वीणा को लेकर भजन किया करता था। इसलिए परमेश्वर ने पूरी बाइबल में एक ही व्यक्ति के लिए बोला, मुझे मेरे हृदय का सा पुरुष, क्योंकि वो दोनों बातचीत करते थे। हालेलुया। जब हम दुनिया में देखें, दो जन अगर लगातार एक कनेक्टिविटी में, तो दोनों के भाव, दोनों के स्वभाव, दोनों का बोलचाल, दोनों का थिंकिंग एक हो जाता है कि नहीं है? क्यों? लगातार वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और दाऊद क्या था? परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। इसलिए खुदावंत कहता है शामुएल से कि तू क्यों रोता है? मुझे मेरे मन का सा पुरुष मिल गया है। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर के मन के से पुरुष हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर जो चाहता है वो करने वाले हैं? हालेलुया। दाऊद के लिए परमेश्वर गवाही देता है, मुझे मेरे मन का सा पुरुष मिल गया। पहला पत्रस 5 का 6। पहला पत्रस 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, बल हम लोग परमेश्वर से ऊपर होके चलते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे। हम परमेश्वर से आगे चलते हैं। परमेश्वर ये करने को बोलेगा, हम योना अंकल की तरफ, हम तो इधर जाएंगे। और जब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर मछली के मुंह से बचा ले, परमेश्वर समुद्र से बचा ले, परमेश्वर ये सब। क्यों? हम परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। अरे गया ही क्यों तू? परमेश्वर के साथ चल, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। परमेश्वर ने बोला है, तू परमेश्वर से दूर जाता है, इसलिए विपत्ति तेरे जीवन में आती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मसीह लोगों के जीवन में विपत्ति नहीं आती है, आती है, लेकिन खुदावंत उनको उनमें से निकाल देता है। हालेलुया। लेकिन जो खुदावंत के साथ नहीं चलते, वे उसी विपत्ति के अंदर पड़े रहते हैं। हालेलुया। और कई विश्वासियों का आपने देखा होगा, 20 साल 25 साल 30 साल पुराने विश्वासी है, लेकिन कई दिनों से समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? खुदा इधर जाने के लिए बोलता है, हम तरतीश की तरफ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहला पत्रस 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सही समय आने पर परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। एग्जाम्पल कोई दे सकता है? सही समय पे परमेश्वर ने जिसको बढ़ाया,
थोड़ी देर पहले उसका नाम लिया गया था, है? दाऊद राजा, उसको जब अभिषेक किया, वो जाके शाऊल के सामने खड़ा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, तू हट, ये राज मेरा है। क्या लिखा है? जब हालेलुया शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, वो फिर से जंगल में गया, अपनी भेड़ों के पास गया, अपने जो जगह थी वहां गया। लेकिन जब शाऊल मारा गया, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों ने आकर दाऊद को चुनकर खड़ा किया, इस्राएल का राजा बना दिया। हालेलुया। अगर दाऊद जाकर शाऊल को मारकर या उसको गिराकर खुद राजा बन जाता तो लोग क्या बोलते? दाऊद ने अपनी सामर्थ्य से किया है। हालेलुया। तो कल उसको वापिस राजगद्दी छोड़नी पड़ती, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, क्या वायदा किया परमेश्वर ने उसको? ये राजगद्दी तुझसे और तेरी संतान से कभी छीनी नहीं जाएगी। हालेलुया। जो सम्मान परमेश्वर देता है, दुनिया की कोई ताकत वो सम्मान आपसे और आपके परिवार से कभी नहीं छीन सकता। हालेलुया। पढ़िए पहला पत्रस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वो उचित समय पर तुमको बढ़ाए। हालेलुया। सही समय का वेट कीजिए। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं हम इतना प्रार्थना कर रहे उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं इतना उपवास रख रहा हूं उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं इतना विश्वास रख रहा हूं नहीं मिल रहा है। अरे चिंता मत कीजिए। दाऊद राजा क्या बोलता है? आई थिंक 51 में 52 में, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। हालेलुया। और हबक्कुक की पुस्तक में क्या लिखा है? दर्शन का एक, तेरे प्रार्थना का एक उत्तर रखा हुआ है, तेरे दर्शन का एक उत्तर रखा हुआ है, तेरे उपवास प्रार्थना का एक उत्तर रखा हुआ है, तेरी बीमारी का एक उत्तर रखा हुआ है, तेरी परेशानी का एक। बस अपने आप को दीनता के साथ खुदा के सामने समर्पित कर दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है घमंडी नहीं होना है, लेकिन क्या होना है? दीन बनकर अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। अगर तू दीन बनेगा, खुदावन तुझे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। पढ़िए वापस से 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता के साथ रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, आशीष दे। तो पहली बात यहाँ पे क्या देखिए? आशा तो परमेश्वर पे रखना है, लेकिन जब हम आशा रखते हैं, घमंड हमारे जीवन में नहीं होना है, लेकिन दीनता के साथ, नम्रता के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। समय ज्यादा जा चुका, जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी आयत 131 का 2। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाए हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। अपने माँ की गोद में। यहाँ पे एक बालक का उदाहरण किया है। एक बालक के समान, एक छोटे बच्चे के समान हमें क्या करना है? अपने आप को शांत कर परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, परेशानियां हैं। हालेलुया। अभी जो छोटे हमारे दूध पीते बच्चे, इनको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशानी है कि दौड़कर अपनी मम्मी की गोदी में, दौड़कर अपने पापा की गोदी में, पापा आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो आके बैठ गया। मान लीजिए अभी बाहर किसी की कार खड़ी है, एबी ब्रदर की कार खड़ी है, और हमारा ये क्या मतलब है, सचिन भाई का बेटा जाके पत्थर लेके तोड़ दे, कोई फर्क पड़ेगा इसको? ये तो जाके दौड़ के पापा की गोदी में, पापा आप जानो, काज तो मैंने तोड़ दिया है, लेकिन अब क्या करो, आप जानो, मुझे कोई लेना। वो स्वभाव होना चाहिए, मतलब तोड़ना नहीं जाना किसी का। एक भोलेपन का स्वभाव जो एक बच्चों के अंदर होता है, वो हमारे अंदर, क्या वो भोलापन हमारे अंदर है? लेकिन कूट बुद्धि, चाणक्य बुद्धि, क्या क्या बुद्धि का नाम लूं, उससे हमारा मन भरा हुआ है। तो क्या परमेश्वर हमको आशीष देगा? यहाँ पे क्या लिखा, पढ़िए, पैसा निकाल, 1 कुरिन्थियों 14 का 20, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 20वीं आयत। हे भाइयों, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। 1 कुरिन्थियों 14 का 20। हाँ पढ़िए। हे भाइयों, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। समझ में बालक बनने के लिए बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे दर्शा करते हैं, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो 20-25 साल की उम्र लेके बैठा है भाई साहब, 40 साल की उम्र लेके बैठा, तो कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों से मिलता हूँ, ऐसे बात करते हैं, यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है यार। इतनी पेमेंट उठा रहा है, इतना पूरी दुनिया को जानता है, लेकिन जब कलीसिया की बात आती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। हे भाइयों, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। समझ में बालक मत बनो। बुराई में तो बालक बुराई में तो बालक बनो, परंतु बुराई करने में
ईर्ष्या करने में, गुड़गुड़ाने में, निंदा करने में, चुगली करने में, एक दूसरे की कहानियां फुस्ती करने में, षड्यंत्र रचने में, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने में, उसमें बालक बन जाओ। उसमें बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचे। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कोई ये मत सोचना जोएल भाई ने बोला, चलो मीटिंग के बाद बताता हूं मैं उनको। चलिए पढ़िए। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने समझ बनो। में, वचन की समझ में, परमेश्वर के वचन की बातों में, परमेश्वर की हालेलुया कलाम की बातों में, उसमें समझदार बनो। क्योंकि ये वचन क्या है? मेरे और आपके जीवन की यात्रा में परमेश्वर का प्रकाश है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? बालकों के समान भोले बनना है, बुराई में नहीं, समझ में हमें समझदार होना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मरकुस 10:15। मरकुस की पुस्तक 10वां अध्याय 15वीं आयत। जो लोग बालक नहीं बनेंगे उनके बारे में लिखा है। पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना बालक करे, के समान ग्रहण, हालेलुया, सयाने के समान नहीं लिखा है। गलत फहमी में मत रहना। सयाने लोगों को दुनिया सम्मान देती है। खुदा के राज्य में पहुंचना है, खुदा के कला के राज्य में प्रवेश करना है, बालकों की सी समझ होनी चाहिए। हालेलुया। पढ़िए। मैं तुमसे सच लेकिन आत्मिकता में बुद्धिमान भी होना, यह ध्यान रखना। बुराई के लिए बालक बनना है, आत्मिकता में सयाने बनना है। हालेलुया। पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना वो उसमें कभी प्रवेश करने पाएगा। मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दशवान दिया, मैंने चंदे के, ये बाइबल में लिखा है। एक दिन लोग बोलेंगे परमेश्वर तेरे नाम से मैंने ये किया। परमेश्वर क्या बोलेगा? किसी को मालूम है कहां लिखा हुआ है? जल्दी निकालिए, रेफरेंस बोलिए। मत्ती में, मरकुस में। लोग बोलेंगे हमने तेरे नाम से ये किया है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चलने वाले एक भी व्यक्ति को परमेश्वर नहीं जानेगा, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, सबके लिए परमेश्वर बराबर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ पढ़िए। नहीं मिला? ओके, जब तक पढ़ेंगे मत्ती 18:15। एक जन ढूंढे, बाकी लोग निकाले। मत्ती 18:15। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, मत्ती 18:15। हाँ वही है। हाँ पढ़िए। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, हाँ, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। हाँ। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा? हाँ, यहाँ पे क्या? आपस में एक सा मन रखना है। हालेलुया। और बच्चे लोगों में आपने देखा होगा, थोड़ी देर लड़ाई जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जिससे लड़ाई की उसी से जाके वापिस एक सा मन कर लेंगे। हालेलुया। बैर भाव, बुराई उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। निकालिए यशायाह 30:15। प्रभु यहोवा, हाँ, इस्राएल का पवित्र यों कहता है, प्रभु यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे यही है। दुनिया में अगर आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, दुनिया की बातों में अगर आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है लौट आ जाओ और थोड़ा अपने आप को शांत करो, खुदा के सामने बैठ जाओ। हालेलुया। बहुत दौड़ लिया संसार के लिए, बहुत संसार की तरह जीवन जी लिया। खुदावंद बोलता है अब लौट के आ जा। हालेलुया। तेरी आशा मैं हूं। हालेलुया। संसार का वैभव, संसार की सुख सुविधाएं तेरी आशा नहीं है। तेरी आशा, तेरा अनुग्रह, तेरी हालेलुया सनातन चट्टान मैं हूं। इसलिए क्या कर? लौट कर आ जा। हालेलुया। अगर आज आप भी परमेश्वर से कहीं दूर चले गए हैं, अगर आज आप भी परमेश्वर की व्यवस्था से कहीं दूर है, परमेश्वर का वचन मेरे को और आपसे कहता है ये लौट आने का समय। कल ये समय मिले ना मिले नहीं मालूम। हालेलुया। कल की सुबह हम देखे ना देखे नहीं मालूम, कोई नहीं बोल सकता। हालेलुया। हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी खुदा का अनुग्रह रहा तो 10 साल 20 साल जब तक खुदावंद रखेगा हम रखेंगे, लेकिन गारंटी के तौर पे कोई नहीं बोल सकता कि मैं कल का दिन देखूंगा।
इसलिए आज लौट आने का समय है। लौट आइए, हालेलुया। और शांत रहकर परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर तुम मुझसे क्या चाहते हैं। कितने लोगों ने पूछा, परमेश्वर तुम मुझसे क्या चाहते हैं? कितने लोगों ने पूछा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया बेबी। और मैं किसी की बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम परमेश्वर से क्या पूछते हैं? परमेश्वर अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छी कार मिलेगी, लेकिन कभी पूछा है परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा एक दिन लौट कर आएगा, मेरा बेटा फिर से मेरे पास में आएगा और मुझसे पूछेगा, खुदावन तू मुझसे क्या चाहता है? मैं यहाँ पे हूँ, तू मुझे तैयार कर, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, सब कुछ पा लिया है, हालेलुया। कोई बोल सकता है मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया। जो टारगेट आपने किया था उससे ज्यादा खुदावन ने दिया। हाल सेवकाई के बारे में अभी भी बाकी, हालेलुया, दर्शन के पीछे हम अब तक गए नहीं। दुनिया में सब कुछ दिया है खुदा ने। अच्छा जीवन दिया, अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे नौकरी दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा बैंक बैलेंस दिया, अच्छी गाड़ी दी, अच्छा स्वभाव दिया, अच्छा समाज दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? हम संडे को जाके ऑफरिंग डालते हैं ना, हम संडे को जाके 4 गीत गाते हैं ना, हम दान दशमांश देते हैं ना? नहीं। खुदा का कलाम कहता है मैंने तुझे अपनी योजना के लिए चुना है। क्या हम उसकी योजना के लिए तैयार हुए हैं? आज की सुबह एक सवाल मेरे और आपके जीवन के सामने है, क्या परमेश्वर की वो योजना मैं पूरी कर रहा हूं? क्या परमेश्वर का वो स्वभाव मेरे जीवन में है? क्या परमेश्वर का वो आत्मा मेरे जीवन में है? जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना था, क्या मैं उस कार्य की तरफ हूं? क्या परमेश्वर ने मुझे निन्वे के लिए जाने के लिए बोला था, क्या मैं निन्वे में जा रहा हूं या मैं तर्तीश में जा रहा हूं? एक बड़ा सवाल मेरे और आपके सामने आज खड़ा है। हालेलुया। ये मजाक नहीं है मेरे प्रियो, ये समय निकल गया, ये द्वार बंद हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और वचन में लिखा है ये द्वार बंद होने के बाद क्या है? सीधा न्याय का सिंहासन मेरे सामने। और वहां पे मैं सिर्फ यही बोल सकता हूं, खुदा तेरे को जो बोलना है बोल, मैं सिर्फ सुनने के लिए, कुछ नहीं होगा हमारे पास में। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, यशायाह 30:15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में, और लौट आइए उस संसार की तमाम बातों से जो आपको मसीह से दूर करती है। इसका मतलब ये नहीं है संसार को छोड़िए। वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या बोला? संसार के अंदर मसीह की ज्योति बनकर रहो। हालेलुया। संसार में जीना है, सदा संसार के सदस्य मत बनो, लेकिन मसीह की ज्योति बनकर। संसार जो करता है वो हमको नहीं करना है, क्योंकि संसार विनाश की ओर जा रहा है। खुदावन ने जो करने के लिए कहा है, खुदा ने जो सिखाया है, उस वचन पे हमको आगे बढ़ना है। लौट आओ, हाँ, और शांत रहने में तुम्हारा और उद्धार शांत रहने में, शांत हो जाओ। खुदावन तू मुझसे क्या चाहता है? हालेलुया। एक और आयत पढ़ के बंद करेंगे। विलाप गीत की पुस्तक 3:26। विलाप गीत की पुस्तक 3:26। यहोवा से उद्धार पाने की, हालेलुया, दुनिया से आशा कर लिया, सब कुछ पा लिया, ये सब एक दिन चला जाएगा। लेकिन खुदा के भवन में पहुंचना है तो खुदा की बातों की आशा कर, खुदा के अनुग्रह की आशा कर, खुदा के वचन की आशा कर, उसके दर्शन की खोज में लग जा। हालेलुया। दर्शन पाने से पहले पौलुस किसकी खोज में था? दर्शन पाने से पहले पौलुस किसकी खोज में था? संसार के वैभव की खोज में था। उसको पावर कहां से मिला? वो सच मायने में पौलुस मसीहों को क्यों सताता था? 2 कारण था। पहली बात, वो मसीहों से नफरत करता था। दूसरी बात क्या थी? जब वो ऐसा करता था, रोमी साम्राज्य के लोग उसके पदवी को बढ़ाते जाते थे, लेकिन यह पदवी उसके विनाश के लिए थी। लेकिन जब उसको हालेलुया खुदावंद का दर्शन मिल गया, कुछ दिन वो चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठा रहा, खुदा ने एक नए अभिषेक के साथ उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। अगर तू चाहता है तो नए अभिषेक के साथ तू खड़ा होना चाहता है, नई ताजगी के साथ तू खड़ा होना चाहता है, लौट कर आजा, कुछ समय खुदा के सामने बैठ जा। खुदावन तुझे नए अभिषेक के साथ खड़ा कर देगा। हालेलुया। पौलुस हालेलुया अंधा होने के बाद 3-3.5 साल तक हालेलुया शांत बैठा रहा। उसके बाद जब अभिषेक पाकर खड़ा हुआ, पूरे संसार को हिला दिया। हालेलुया। एक आत्मा की आग लगा दी। थोड़े दिन शांत रह जाओ। हालेलुया।
आई थिंक यशायाह नबी की 26 अध्याय में शायद लिखा है, हालेलुया, यार रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, कि जब हालेलुया प्रतिकूल अवस्थाएं तेरे चारों तरफ है, उस समय तो अपने रूम में जा, कीवाड़ को बंद कर, थोड़े समय परमेश्वर के सामने बैठ। हालेलुया। आज हालेलुया हमारे सामने वो समय है, हालेलुया, जहाँ संसार पाप में जा रहा है, संसार मौत की तरफ जा रहा है, संसार हालेलुया गिरता जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 26 का 20, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के लिए हालेलुया कुछ करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के दर्शन के खोजी है, उनके लिए पवित्र आत्मा का ये वचन है। हालेलुया। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को पढ़िए जल्दी से। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, आओ आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, कीवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, तो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत, हालेलुया, जब तक शैतान का क्रोध हालेलुया शांत नहीं हो जाए, थोड़ा समय खुदा के सामने बैठो। और जब आप किवाड़ खोलेंगे, जब आप दरवाजा खोलेंगे, नए अभिषेक के साथ खुदावंद आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। पौलुस थोड़े दिन बैठा रहा, चुपचाप रहा, परमेश्वर से मुलाकात करता रहा, वचन सीखता रहा, लेकिन जब खड़ा हो गया पूरे संसार को उसने हिला कर रख दिया। हालेलुया। आप में से बहुत से लोगों को परमेश्वर पौलुस बनाने जा रहा है, बहुत से लोगों को परमेश्वर याकूब बनाना चाहता है, बहुत से लोगों को परमेश्वर पतरस बनाना चाहता है, बहुत से लोगों को परमेश्वर हालेलुया अपना अभिषेक बनाना चाहता है। लेकिन जो खुदावंत के कदमों पे बैठेगा, जो खुदावंत के कदमों पे अपने समय को बिताएगा, खुदावंत उसे शिरोमणि बनाएगा। जो अपने आप को नम्र करेगा, खुदावंत उसको अपने आप को शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने सिरों को बंद, अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया। 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 अपने सिरों को बंद करें। वचन में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक मसीह हाल अगर अपने आप को बोला है, हमें मसीह के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। भजन संगीता 131 हमने पढ़ा, ये यात्रा का गीत था। हालेलुया। हमारी जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कई दुख हमारे जीवन में आते हैं, कई विपरीत अवस्थाएं हमारे जीवन में आती है, कई निराशाएं हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। हालेलुया। कई प्रतिकूल अवस्थाओं को हमने सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हालेलुया हमारे हालेलुया तमाम हालेलुया सवालों का जवाब बनकर हमारे जीवन को हालेलुया आशीष की ओर लेके जाता। आज की सुबह परमेश्वर मेरे और आपसे भी कहता है, मैं तेरी आशा हूं। हालेलुया। मैं तेरी अच्छी आशा का अंतरिप हूं। मैं हालेलुया हालेलुया वो कहता है, मैं एक अच्छा टापू हूं तेरी आशा के लिए, जहां तू आशीष हालेलुया क्षण पा सकता है। बस तुझे एक काम करना है, मेरे वचन को तूने मान लिया, तूने मन फिरा लिया, तूने हालेलुया हालेलुया बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा का भी दान पा लिया। जो परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ तू कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जो कुछ तुझे खुदा ने दिया है वो खुदा का है। हालेलुया। इस संसार की बातों को लेकर घमंड मत कर, इस संसार की बातों को लेकर अभिमानी मत हो, लेकिन दीनता के साथ, नम्रता के साथ हालेलुया उसके धर्म और राज्य की खोज कर। हालेलुया। और एक बालक के समान हालेलुया, एक बालक के समान हालेलुया जो एक निष्कलंक है, हालेलुया जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, हालेलुया उस निष्कलंक बच्चे के समान परमेश्वर के साथ खड़ा हो जा। अगर आज तक तू दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया है, पवित्र आत्मा तुझे कहता है लौट कर वापिस आ जा। आज की सुबह हम लौट कर वापिस आए उस परमेश्वर के कलाम के सामने, उस परमेश्वर के वचन के सामने जो हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है लौट आ, बहुत दौड़ लिया तूने, बहुत जिंदगी में आगे बढ़ गया। हालेलुया। जो अचीव करना था कर लिया, अब थोड़ा समय खुदा के लिए बिता। हालेलुया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे पिता। वचन कहता है थोड़ा समय बाकी है, हाल इस समय को परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करना है। दुख में, सुख में, निराशा में, हर अवस्था में वो हमारे साथ चलने के लिए, वो हमसे चाहता है हम लौट कर। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और वचन कहता है जो उसके सामने अपने आप को दीन करता है उसको शिरोमणि बता। दूसरी बात, हाल हमको अपने जीवन को बालकों के समान करना है, बिना किसी पाप के, निष्कलंकता के साथ परमेश्वर के सामने जीवन। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा समय परमेश्वर के लिए रुकना है। इसका मतलब ये नहीं कि तेरे आंसू को परमेश्वर नहीं देख रहा, तेरे दर्द को, तेरी वेदना को परमेश्वर नहीं देख रहा। तेरे आंसू को देखने वाला एक परमेश्वर है, तेरी वेदना को देखने वाला एक परमेश्वर है। उसने तेरी वेदना को, तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है।
और हबक्कुक की पुस्तक में उसने वायदा किया है, दर्शन का एक समय है, उस दिन में तेरे दर्शन को पूरा कर। लेकिन लौट, कम बैक, वापस लौट आ उस कलवरी क्रूस के पास जो तेरा जीवन है। हम लौट आए, मिलकर प्रार्थना करें। आज किसी को लगता है मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, पवित्र आत्मा उनसे बोलता है लौट कर आजा। कुछ समय मेरी उपस्थिति में समय बिता, कुछ समय मैं हजूरी में है। मैं तेरे जीवन की कहानी को बदलने जा रहा हूं, मैं तुझे बदलने जा रहा हूं, मैं तुझे शाऊल से पौलुस बनाने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे मछली पकड़ने के स्थान से मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। जो लोग चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई करना, आज अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। खुदावंद तुझे उपयोग बनाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, थोड़ा समय प्रार्थना बिताएं। हालेलुया। रिबारा बाबा संदलल बरबे, उरिगारा संदलल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन अनुग्रह में हो जाए, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए, आज उसके सामने लौट आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना कर, मेरे पे आवाज उठाइए। हालेलुया। बात करते समय हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हम खुलकर बात करते हैं। यहाँ से बात करेंगे 10 किलोमीटर दूर आवाज सुनाई देगी। अपने परमेश्वर से बात करें, आवाज उठाइए। हालेलुया। आज परमेश्वर में जीवन को बदल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उरा बारा बाबा संदलल बरबे। पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मिलकर जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे तुझे दौड़ूंगा। हालेलुया। मिलकर मुझे चाहता हुआ, मुझे खींचे मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, दूर है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे संग करना। ले चल मुझे, चल हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। आज की सुबह हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे लिए दौड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर में दौड़ाएगा, परमेश्वर की महिमा में हमें उपयोग मिलाएगा। इन वचनों को लेकर हम प्रार्थना में आगे जाएंगे।